Okay, so good afternoon, all of you. So let us look at the topic capturing devices. Now, capturing devices are used to supply input to your multimedia system. That means it will capture the multimedia elements like your audio clips or your video clips. It will be capturing images. सो जो इनपुट डिवाइसेस है उनको ही हम कैप्चरिंग डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि तुम्हारे मल्टीमीडिया सिस्टम में इनपुट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है. सो कैप्चरिंग डिवाइसेस इज अनदर नेम फॉर इनपुट डिवाइसेस. वो डिवाइसेस जो मल्टीमीडिया सिस्टम में मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए यूज होती हैं उनको हम कैप्चरिंग डिवाइसेस बोलते हैं. सो दीज एग्जांपल्स आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन और लाइट पेन. ओके, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको हम कैप्चरिंग डिवाइसेस बोलते हैं. जैसे कि ये सिस्टम में इनपुट यूज करने के लिए काम आती हैं, ये तुम्हारे मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए भी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को इनपुट करने के लिए काम आती है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी लुक एट द डिवाइस कीबोर्ड. नाउ कीबोर्ड ऑल ऑफ यू नो इट हैज अ सेट ऑफ कीज. ठीक है. तो उसमें सबसे पहले यू हैव न्यूमेरिक कीज, देन यू हैव कैरेक्टर कीज, then you have some special keys, then you have function keys, and all of you are familiar with all these keys. Numeric keys numbers enter करने के लिए, digits enter करने के लिए, एक numeric keypad भी होता है आपके पास. ठीक है. Character keys for capital and small characters. okay, जिसमें कि shift और return और enter ये सारी keys भी आएंगी. ठीक है. उसके बाद जो स्पेशल कीज है आपकी, स्पेशल कीज में आपकी इंसर्ट, डिलीट, कंट्रोल, ऑल्ट, होम एंड ये सारी आती हैं. ठीक है. फंक्शन कीज आपके सबके कंप्यूटर्स में होती हैं, F1 से लेके F12 तक फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस. और जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, यू ऑल नो दैट इट इज ऑफ 104 कीज. ओके. तो उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस अगर हम देखें, दैट इज योर माउस. ठीक है. जो माउस है आपके पास, ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. कर्सर के थ्रू आप सिलेक्ट करते हो जो भी आपने ओपन करना है. ठीक है. तो माउस अब दो तरह के होते हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैकेनिकल माउस. First of all, we have mechanical mouse, and second we have optical mouse. Next we have optical mouse. अब इन दोनों में क्या फर्क है? जो हमारा मैकेनिकल माउस होता है उसमें आपको पता है कि हम बॉल यूज करते हैं. ठीक है. एक बॉल होती है उसके नीचे, जिसको हम जब सरफेस पे रखते हैं मैकेनिकल माउस को, देन एज वी मूव आवर माउस दैट बॉल विल मूव. ओके. एंड उस बॉल के साथ रोलर्स अटैच होते हैं. ठीक है. और वो जो रोलर्स हैं फर्दर एक डिस्क, मूविंग डिस्क के साथ अटैच होते हैं. ठीक है. जैसे जैसे वो बॉल मूव करती है, रोलर्स मूव करते हैं, रोलर्स मूव करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारी डिस्क मूव करती है. ठीक है. और पल्सेस जनरेट होती हैं. ठीक है. तो डिस्क मूवमेंट के बाद जो पल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है, एक्स या वाई डायरेक्शन में माउस को मूव कर रहे हैं, तो जब पल्सेस जनरेट हो रही हैं तो ये जो मूविंग डिस्क है इसके अराउंड इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो इन पल्सेस को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. और उसको माउस के ऊपर एक ऑन बोर्ड चिप लगी होती है. ठीक है. पल्सेस को वहां पे सेंड करते हैं इंफ्रारेड सेंसर्स. ठीक है. और वो जो चिप होती है इसको कन्वर्ट करती है पल्सेस को बाइनरी फॉर्म में. ठीक है. सो इफ वी लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिकल माउस नाउ. Now let us look at the components of mechanical mouse. Components of mechanical mouse. Okay, so first one is your ball. ठीक
है। सेकंड, एक्स डायरेक्शन रोलर, direction roller, then y direction roller, then we have a shaft. Fourth one is your shaft. Fifth one is your disc. Sixth is your infrared sensor. Finally, we have the chip on board. ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स जो हैं 7 कंपोनेंट्स हैं मैकेनिकल माउस के। एक बॉल होती है माउस के जो नीचे लगी होती है। व्हेन एवर यू विल मूव योर माउस ऑन दिस सरफेस, दिस बॉल विल मूव। नाउ टू दिस बॉल 2 rollers are attached. One is in x direction, one will move in y direction. Both of them are connected to a shaft, which is further connected to a moving disc. Around the disc, we have infrared sensors, which will detect the movements of mouse in the form of pulses. Finally, sensor will send it to the chip, which will convert the pulses into binary form and send to computer system. Now, how this happens, let us see. Now, this is the ball of your mouse. Okay. Now, we have one roller which will be moving in x direction. Okay. Then we're having another roller which will be moving in y direction at 90-degree angle to this one. Okay. So we have 2 rollers. This is your, say, x direction roller. Second, now this is your, say, y direction roller. Now further, these 2 rollers, I told you that they are attached to a shaft. Now both of these are attached to a shaft. Now both of these rollers, x direction roller and y direction roller, are connected to a shaft. Now further, these shafts are now connected to a moving disc. Now here we have the disc, जिसके साथ दोनों शाफ्ट्स आपके अटैच्ड हैं। ठीक है, अब इस डिस्क के अराउंड यहाँ पर हमारे पास जो है सेंसर्स लगे होते हैं। Around the disc we have infrared sensors. Here we have infrared sensors. अब ये सेंसर्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी जो माउस की बॉल है, ये बॉल जो है
जैसे आप अपने माउस को मूव करते हो सरफेस के ऊपर, तो ये आपकी बॉल रोटेट करती है। ठीक है, जैसे हम अपना माउस मूव कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, हम अपना माउस सरफेस पे मूव करते हैं तो हमारी ये जो माउस की बॉल है ये मूव करती है। जैसे ये बॉल मूव करती है, इसके साथ जो अटैच रोलर्स हैं, एक वाई डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, अकॉर्डिंगली ये रोलर्स मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ बॉल ये रोलर्स जो है हमारे मूव करते हैं। ठीक है, अब ये रोलर्स जो है फर्दर यहाँ पे हमने दिखाया कि शाफ्ट के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट दिखाया हमने, इसके साथ हमारे रोलर्स कनेक्टेड हैं, और ये शाफ्ट एक मूविंग डिस्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही बॉल मूव की तो रोलर्स मूव करेंगे। ठीक है, रोलर्स मूव कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे शाफ्ट मूव कर रहे हैं, फाइनली हमारी डिस्क मूव कर रही है। और जितनी भी ये मूवमेंट्स हो रही हैं उसको इंफ्रारेड सेंसर सेंस कर लेते हैं और इन मूवमेंट्स को पास करते हैं माउस के जो ऊपर चिप लगी होती है बोर्ड पे, उसको पास करते हैं। ठीक है, सो दे विल ट्रांसफर द मूवमेंट्स टू ऑन बोर्ड चिप ऑफ माउस। अब चिप का क्या फंक्शन होता है? चिप इन मूवमेंट्स को, इम्पल्सेस को इसमें कन्वर्ट करती है बाइनरी फॉर्म में, और फाइनली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मूवमेंट सेंड करती है। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ योर मैकेनिकल माउस। Okay, so now let us see the components of optical mouse. Now let us have a look at the components of optical mouse. Okay. Now here we have first of all LED, light emitting diode. Second we have CMOS sensor. Now the full form of CMOS is complementary metal oxide semiconductor. कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। एक एलईडी होता है रेड कलर का लाइट एमिटिंग डायोड। तीनों सेंसर्स यूज किए इसमें जो कि मेटल ऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस जो होता है दैट इज मच बेटर एज कम्पेयर टू मैकेनिकल माउस। इसमें वियर एंड टीयर होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि जो तुम्हारे मैकेनिकल माउस है उसमें बॉल की मूवमेंट्स जो हैं वो जल्दी जो है डिग्रेड हो जाती हैं। ठीक है, वी नीड टू रिप्लेस दी बॉल फ्रॉम टाइम टू टाइम। एलईडी में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसमें ऑप्टिकल माउस में हमने रेड कलर की एलईडी और सीमोस सेंसर्स यूज किए हुए हैं, और एक इसमें हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ओनली 3 components आर देयर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो ऑप्टिकल माउस जो है वो कैसे वर्क करता है? सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक रेड कलर की लाइट एमिटिंग एलईडी मींस डायोड होता है। वो क्या करता है, जब आप मूवमेंट करते हो माउस की तो लाइट जो प्रोड्यूस होती है उसको बाउंस करता है, उस लाइट को बाउंस ऑफ करके सीमोस सेंसर तक भेजता है, और सीमोस सेंसर क्या करता है उसको फर्दर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर तक भेजता है, विच विल डिटेक्ट द पैटर्न in images and it will change it into मूवमेंट। ओके, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या करेगा, आपकी मूवमेंट्स को एनालाइज करेगा कि कहाँ कहाँ आपका माउस किस डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स जनरेट करके कंप्यूटर को सेंड कर देगा। सो दिस इज दी वर्किंग ऑफ योर ऑप्टिकल माउस। सो ऑप्टिकल माउस इज मच मोर बेटर देन योर मैकेनिकल माउस बिकॉज इसमें वियर एंड टियर की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, मैकेनिकल माउस जो होता है दैट कैन इजिली गेट डिग्रेडेड। So we have discussed 2 devices today, one keyboard and another mouse, and also we have discussed different types of mouse. I hope that it is clear to all of you.